वर्णाल दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी जय मुनराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना
और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसका 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। उस अधिकार का नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 8 कलशों की चर्चा यहाँ की है। उसमें दूसरे नंबर का श्लोक अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं। 2 से 5 नंबर का श्लोक है, आप सभी लोग भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर लीजिए बात करते हैं। कोई अद्वैत मार्ग में स्थित, द्वैत मार्ग में कोई रमे, द्वैत अद्वैत विमुक्त मार्ग में अहो निरंतर हम बरते। परम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यहाँ यह समझाते हैं, कोई अद्वैत मार्ग में स्थित। अद्वैत मार्ग का मतलब विकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्पों में ही उन्होंने अपनी पर्याय को स्थित कर रखा है। यानी विकल्प में ही उलझे हुए हैं। और कोई द्वैत मार्ग में कोई रमे। आत्मा गुण अनंत गुणों वाला है क्या? ऐसे गुण भेद, गुण गुणी के भेद के विकल्पों में ही उलझे हुए हैं। द्वैत अद्वैत विमुक्त मार्ग में अहो निरंतर हम बरते। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, मैं तो दोनों प्रकार के विकल्पों से भिन्न होता हुआ निरंतर जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि सदा का निर्विकल्प स्वरूप है, मैं तो अपनी आत्मा की पर्याय को उसमें ही मग्न कराता हूँ। बात समझ में आ रही भैया? हो गए, फोन लग गए, ये चिल्ला हुआ था क्या भाई? क्या कहते हैं? कोई अद्वैत मार्ग में स्थित, द्वैत मार्ग में कोई रमे। कोई जो है अद्वैत मार्ग में स्थित है, स्थित मतलब विकल्पों में ही उलझे हुए है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्पों में ही उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय को स्थित कर रखा है। यानी विकल्प में ही उलझे हुए हैं। मैं आत्मा हूँ, 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 ऐसे विकल्पों में ही उलझे हुए हैं। एक बात तो ये कि अद्वैत का मतलब ये चुल्लक महाराज जी, हाँ बस अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
फोन लगते हैं ना इस बीच में, इस वजह से थोड़ा रहता है स्टार्टिंग में। अब सब फोन लग चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। मैं दोबारा से पाठ करता हूँ इसका श्लोक का, थोड़ा अपन को समझना है। कोई अद्वैत मार्ग में स्थित, द्वैत मार्ग में कोई रमे, द्वैत अद्वैत विमुक्त मार्ग में आओ निरंतर हम बरते। पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज कहते हैं कोई अद्वैत मार्ग में स्थित है। अद्वैत मार्ग का मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्पों में उलझे हुए हैं। अभी उनकी पर्याय वहां से अभी सुलझी नहीं है। विकल्पों में ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्पों में उन्होंने अपनी पर्याय को उलझा के रखा है। हाँ, और कोई द्वैत मार्ग में ही नमे, क्या गुण गुणी के भेद में ही उलझे हुए हैं। क्या आत्मा अनंत गुणों का भंडार वाला है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, वीर वाला, क्या उसी में ही उन्होंने अपनी पर्याय को उलझा के बैठ गए। समझ गए भगवान है? और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं हम तो दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित होते हुए जो अपनी चैतन्य वस्तु है, तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, मैं तो उसके रसा स्वादन में ही मस्त हूँ। मैं द्वैत अद्वैत विमुक्त मार्ग से मुक्त होता हुआ, द्वैत अद्वैत से विमुक्त होते हुए निरंतर अपनी चैतन्य वस्तु जो तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मैं तो उसके रसा स्वाद में ही निरंतर मस्त हूँ। मैं किसी भी विकल्प में उलझा हुआ नहीं। क्या भगवान? क्योंकि चैतन्य वस्तु जो है वह तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अरे एक वस्तु को, एक को विकल्प की क्या जरूरत है भगवान? एक होता है वह पूरा होता है, विकल्प रहित होता है, उसमें विकल्प का क्या काम है? तो चैतन्य वस्तु जो है वो तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। क्या भाई साहब? तो ये बात बताकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी पर्याय क्या कहाँ उलझी पड़ी हुई है। हम तो निरंतर स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसे में ही उलझा के बैठे हुए हैं। वो तो पाप का परिणाम है? कोई अध्यात्म को पढ़ता है, समझता है, अपनी आत्मा को समझने के लिए इस मोक्ष मार्ग में आया, क्या उन विकल्पों से तो वो हटा बुद्धि पूर्वक, लेकिन यहाँ पर उलझ भी गया। क्या कहाँ उलझ गया? मैं आत्मा हूँ, 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 ऐसे विकल्पों में भी उलझा पड़ा हुआ है। अभी भी सुलझा नहीं है वो। वे पाप के परिणामों की बात तो छोड़ दो, अरे वे पुण्य के परिणामों को भी छोड़ दो। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, दान के विकल्पों को भी छोड़ दो। अध्यात्म पढ़ने आया, अपना आत्म कल्याण करने आया, ऐसे विकल्पों में भी उसने अपनी आत्मा की पर्याय को उलझा के बैठ गया। क्या भगवान? वहां भी वह निर्विकल्प नहीं हो पाया, यहाँ भी आके इतना काम नहीं कर पाया। मतलब प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश में यही बताने का प्रयत्न करते हैं। कोई अद्वैत मार्ग में स्थित, कोई द्वैत मार्ग में रवे, और मैं तो द्वैत अद्वैत से विमुक्त होता हुआ, मुक्त होता हुआ निरंतर निर्विकल्प जो चैतन्य वस्तु है, उसमें अपनी आत्मा, उसमें अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराता हूँ।
है भगवान प्रहलाद क्या कहते हैं? ये तो भाई कोई बिरला व्यक्ति होता है जो भव्य जीव होता है, वह भगवान के मुनिराज के इशारे को समझ पाता है। हमने अपने पर्याय को कहाँ कहाँ उलझा के रखा है, यार दोस्तों में, परिवार में, संयोगों में, है भगवान। वे कहते हैं कोई तो द्वैत अद्वैत मार्ग में स्थित हो रही है, कोई अद्वैत मार्ग में, सांख्य मत वाले है ना, वस्तु नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। क्या भगवान, यहाँ तो मतलब बड़ी ऊंची बात की है परम प्रमल धाई देव मुनिराज में। कहते कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। अद्वैत मार्ग का मतलब क्या कि मैं आत्मा हूं, यह भी एक विकल्प है। अवेद अवेद है, अवेद है, अवेद है, मेरी आत्मा तो अवेद है, अवेद है, अवेद है भाई साहब, यह भी एक विकल्प है। और फिर कहते कोई जीव द्वैत मार्ग में, यानी आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में वीर है, ऐसे विकल्पों को में को उठा उठा के उलझी पड़ी हुई है। और वे कहते हैं द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, जिसमें द्वैत और अद्वैत के विकल्प नहीं है, ऐसी वो चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। मैं तो निरंतर अपनी पर्याय को उसमें ही मग्न कराता हूँ, हम बरतते हैं। ऐसी निर्विकल्प चैतन्य वस्तु जिसमें द्वैत अद्वैत के विकल्प का भी अभाव है, मोह राग देश रूपी परिणामों का तो अभाव है ही। आत्मा चैतन्य वस्तु हर समय शरीर से तो भिन्न है ही, मोह राग देश के परिणाम से भी भिन्न है, मलिन परिणामों से भी भिन्न है, लेकिन द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प वस्तु है। मैं तो निरंतर उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता रहता हूँ, ऐसा परम प्रमल धाई देव मुनिराज कहते हैं। अब देखिएगा, ये तो अपन ने मूल में कलश पढ़ा, अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, वह भी देख लीजिएगा। क्या उन्होंने इस कलश के ऊपर जो व्याख्या की है उसको भी अपन समझ लेते हैं। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, क्या भगवान? स्थित का मतलब क्या? विकल्प में ही उलझे हुए हैं, अपनी वर्तमान पर्याय को विकल्पों में उलझा दिया है, उलझे हुए हैं, अभी भी ये सुलझे नहीं है। क्या भगवान? पर्याय का धर्म तो अंदर में जो निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, आनंद स्वरूप है, उसके रसा स्वादन में पहुंचना चाहिए थी, उसका रसा स्वादन करना चाहिए था। विकल्पों से तो उसे बिल्कुल छूटना है। जहाँ विकल्प में हमारी पर्याय उलझी हुई है वहाँ संसार मार्ग है, समझ गए? अपने आत्मा का आनंद लेना, आत्मा वस्तु अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प स्वरूप है, पर द्रव, प्रभाव और पर्याय और विकल्पों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, अर्थात क्या? विकल्प। गुरुदेव श्री का अर्थात क्या? उसका मतलब क्या? विकल्प। कहते वेदांत अद्वैत मार्ग है। वेदांत मत वाले है ना, पर्याय रहित द्रव्य को मानते हैं, है नहीं? पर्याय ही नहीं है, शुद्ध है, आत्म वस्तु शुद्ध है, पर्याय में के विकार को भी स्वीकार नहीं करते, पर्याय ही नहीं स्वीकार करते वे, समझ नहीं? ऐसे वेदांत मत वाले हैं।
तो वेदांत अद्वैत मार्ग है, परंतु यहाँ तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, परंतु यहाँ तो यानी इस कलश में, इस श्लोक में यहाँ तो अद्वैत अर्थात विकल्प है। क्या लेना? अद्वैत का मतलब विकल्प है। कौन सा विकल्प? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ आदि ऐसे अद्वैत विकल्प में कोई रहता है। क्या लेना है यहाँ पर? पूज्य गुरुदेव श्री भी यही समझाने का प्रयत्न करते हैं। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं अद्वैत विकल्प में अपनी पर्याय को उन्होंने स्थित कर रखा है। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है भगवान, वस्तु स्वरूप को समझने को है। विकल्पातीत है, निर्विकल्प स्वरूप है। एक को विकल्प की क्या जरूरत है भगवान? एक को एक होता है, वह पूरा होता है, पर तरफ से भिन्न होता है, विकल्प रहित होता है। एक हो तो पूरा ही होगा ना भगवान, एक होगा तो विकल्प से रहित ही होगा ना, पर तरफ से भिन्न ही होगा ना, एक मिलावट रहित होगा ना। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, निर्विकल्प स्वरूप है, अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री भी इसी श्लोक को समझाते हुए बताते हैं, कहते हैं यहाँ तो अद्वैत अर्थात विकल्प। कैसा विकल्प है वो? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसे आदि ऐसे अद्वैत के विकल्प में कोई रहता है, रहने वाली पर्याय है। क्या भैया? मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। क्या? मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, है भाई साहब? ये भी विकल्प है। कहाँ से होगी बताओ? माँ चिट्ठे माँ जंपे, ये जीव तू किसी प्रकार का चिंतन ना कर, किसी प्रकार का विकल्प ना कर। अब मैं बोलूं मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल, अरे ऐसा ऐसे विकल्पों की क्या जरूरत है भगवान? अरे हो ना चुपचाप शांत, ये तो समझने की बात है ना। हो ना तो चुपचाप रहो ना, ऐसे विकल्प कर क्यों रहे हो तुम? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी विकल्प है। उन विकल्पों को तो छोड़ दो कि स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, उनके संयोगों को इकट्ठा करने में नाना प्रकार के विकल्प किए जा रहे हैं। वे पाप रूपी विकल्पों तो छोड़ दो। मैंने 2 पूजाएं करी, मैंने भगवान की पूजा करी, भक्ति करी है, भगवान ऐसे विकल्पों को भी स्थान नहीं है। वे कहते हैं कि इससे भी हटकर अध्यात्म समझने के लिए, आत्मा समझने के लिए इस मार्ग पे आया। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसे विकल्पों को भी यहाँ पर स्थान नहीं है। मैं निश्चय से ऐसा हूँ, मैं तो एक हूँ, अभेद हूँ, है। इन विकल्पों से भी पार भगवान आत्मा है। क्या भगवान? ये बात पूज्य गुरुदेव श्री भी इस कलश को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यहाँ तो अद्वैत अर्थात विकल्प, यहाँ यानी इस श्लोक में, यहाँ का मतलब इस श्लोक में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने, यहाँ तो अद्वैत अर्थात विकल्प। कौन सा विकल्प? मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध के समान हूँ, ऐसे विकल्प का भी अभाव आत्मा में है। आत्म वस्तु तो तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है। उसे उसका आनंद लेने के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई विकल्प उत्पन्न ना करो, सीधा आनंद ले लो भगवान। माँ चिट्ठे माँ जंपे,
ये जीव तू चिंतवन भी ना कर। क्या भगवान प्रारंभिक भूमिका में होता जरूर है। जैसे आप जो है बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लीजिए आपने बाजार में आम खरीदने के लिए गए। आम खरीदते समय तो विकल्प होते हैं, उसका चुनाव आप करते हो, लेकिन खाते समय क्या उनका विकल्प करोगे क्या? है, अगर खाते समय भी विकल्प करोगे तो वो आम का स्वाद आपको नहीं आएगा। वहां तो चुपचाप शांति से खा लो बस। क्या भगवान खरीदते समय तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही इस अध्यात्म में अपनी आत्मा को समझने के लिए प्रारंभिक भूमिका में विकल्प होते जरूर हैं, लेकिन जब निर्णय हो जाता है भाई साहब, उस समय तो वह चुपचाप शांति से अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु जो कि तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पर द्रव्य से भिन्न है, रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, अरे समस्त विकार के विकल्पों से भी रहित निर्विकल्प वस्तु है। माँ चिट्ठे माँ जंप है। ये जीव चुपचाप शांति से अपने आत्मा का आनंद ले। तो पदम प्रमलधारी देव मुराद कहते हैं कि मैं ना तो अद्वैत के विकल्प में अटकी हुई है हमारी पर्याय, और ना द्वैत के विकल्पों में अटकी हुई है। मैं तो निरंतर अपनी चैतन्य वस्तु जो कि निर्विकल्प स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मैं तो उसका निरंतर सेवन कर रहा हूँ। समझ में आया भगवान? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, शरीर से तो भिन्न है ही। अरे वो राग देश के विकल्पों से भी भिन्न है। अरे उसमें तो गुण गुणी के भेद का भी अभाव है। ये बात भगवान हमें समझाते हैं। कहते हैं मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ आदि ऐसे अद्वैत के विकल्प में कोई रहता है, मतलब उसी में उलझे हुए पड़े हुए, आत्मा का आनंद अभी भी नहीं ले रहे हैं। वह भी बंध का कारण है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं वह भी बंध का कारण है। जहाँ तक विकल्प है वह संसार मार्ग है, और जहाँ आत्मा का आनंद लिया जा रहा है वह मोक्ष मार्ग है। समझ लेना चाहिए कि हमारे परिणाम हमारी पर्याय क्या कर रही है भाई साहब। अभी तो दया करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत पाले, महाव्रत पाले, उन्हीं में उलझे पड़े हुए हैं। ये मंदिर बनवा दो भगवान है, त्यागी व्रतियों के लिए कमरा, ओ कहाँ उलझे पड़े हो भगवान है। ये तो अभी उसकी दिल्ली बहुत दूर है। बाहरी क्रिया कांड में उलझे पड़े हुए हैं, बिनकी तो दिल्ली बहुत दूर है भगवान है। जो संसार के विकल्पों में ही अभी उलझे पड़े हुए हैं, संयोगों के पीछे पड़े हुए हैं। स्पर्श इंद्री से सुख मिलेगा, रसना इंद्री से सुख मिलेगा। कहाँ कहाँ हमने अपनी आत्मा की पर्याय को उलझा के बैठे हुए भगवान। यहाँ तो पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बड़ी ऊंची बात करते हुए कहते हैं कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे विकल्पों से भी मेरी पर्याय भिन्न हो गई है। निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसा स्वादन में मस्त है। खुद कहते हैं। आपको पाठ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कुछ लोग नहीं आ पाए थे, मैं दोबारा उसका पाठ पढ़ के आपको बताऊं, देखिएगा। कोई अद्वैत मार्ग में स्थित, कोई द्वैत मार्ग में ही रमे,
अद्वैत अद्वैत विभुत मार्ग में आओ निरंतर हम बरते। क्या परम प्रमलधारी देव महाराज कहते हैं इस श्लोक के अंदर, कोई जीव तो अद्वैत मार्ग में स्थित हो रहे हैं तो कोई द्वैत मार्ग में स्थित हो रहे हैं, और मैं तो द्वैत अद्वैत मार्ग से भिन्न होता हुआ जो चैतन्य वस्तु तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है, मैं तो निरंतर उसमें ही मस्त रहता हूँ भगवान। हाँ, ऐसी बात हमें साधु परमेष्टि पदम प्रबंधाई देव महाराज समझाते। अब इसी का जो है पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ तो अद्वैत अर्थात विकल्प है। क्या लेना? अद्वैत लिया ना श्लोक में, अद्वैत शब्द लिया ना, तो अद्वैत का मतलब विकल्प है। कैसा विकल्प है वो? अद्वैत का वाला विकल्प, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ आदि ऐसे अद्वैत के विकल्प में कोई रहता है, रहने वाली पर्याय है भैया। वह भी बंध का कारण है, वह भी संसार का कारण है भैया। अद्वैत, कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। द्वैत मार्ग का मतलब क्या? गुण गुणी के भेद इत्यादि में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आत्मा दर्शन वाला है, अथवा ज्ञान वाला, अथवा चारित्र वाला है। या भगवान ये काय के लिए विकल्प किए गए थे भगवान? आप मंडी में गए थे, बाजार में गए थे, आम लेने गए थे, काय के लिए गए थे? क्या प्रयोजन था इतने विकल्पों को? भाई साहब ये वाला आम खरीदे, खाने का ही मतलब था ना, हैं? प्रयोजन को भूल गए क्या भगवान? आम खरीदने का मतलब क्या था? कि खाते समय भी क्या विकल्प करोगे क्या? और विकल्प करोगे तो तुम्हें विकल्प का स्वाद आएगा कि उस आम का स्वाद आएगा? हैं? ऐसे ही प्रारंभिक भूखा में आत्मा को समझने के लिए विकल्प होते जरूर है। क्या उन विकल्पों में ही उलझे रहोगे क्या? हैं? छुल्लक महाराज जी, कैसे मिलेगी भगवान? आत्मा का आनंद नहीं मिलने वाला है, और जब तक आत्मा का आनंद नहीं मिलता तब तक आत्मा ही नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या? आत्मा को समझने के लिए प्रारंभिक भूमिका में विकल्प होते जरूर हैं। समझ में आया भैया? पर आत्मा का आनंद लेना है तो हे जी माँ चिट्ठे माँ जंपे, तू किसी प्रकार का विकल्प ना कर, अपने आत्मा के बारे में भी विकल्प ना कर। तू तो चुपचाप शांति से अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में मस्त हो जा। उसी को भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। जब तक हमारी पर्याय में विकल्पों की उत्पत्ति हो रही है तब तक यह जीव संसार में रखड़पट्टी करेगा। अरे बहुत अद्भुत मार्ग है, बहुत समझने का मार्ग है। अभी तो भगवान की पूजा भक्ति के है, मेरा कल्याण हो जाएगा। अभी तो दिल्ली बहुत दूर पड़ी है भगवान। यहाँ तो एक अपनी आत्मा के संबंध में जो विकल्प उठाए जा रहे हैं भगवान, वह भी हमारे बंध का कारण है, वह भी संसार का कारण है। घबराने की जरूरत नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने की बात है। विकल्प होते जरूर है, लेकिन उन समस्त प्रकार के विकल्प से रहित मेरा चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है। इतनी बात समझने की है।
पूरी तरह से निर्विकल्प तो अनंत परमात्मा है। क्या भगवान अपनी भूमिका का भी याद करते रहना, नहीं किम के तत्व विमूढ़ हो जाओगे। कहते हैं कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है, कोई गुणी गुणी के भेद इत्यादि में रहते हैं, बस उसी में बस आत्मा की चर्चा कर ली और बस खत्म किया। क्या भैया हो गया, अपना काम तो हो गया है। हमने खूब सुना दिया, बिन ने सुन लिया, बिन ने हमारी तारीफ कर दी और खुश हो गए, हो गया हमारा काम। क्यों भगवान जी तुम्हारा काम था क्या है? ये इसी में ही संतुष्ट हो गए। किसमें? जो परलक्ष्य करके जिनवाणी पढ़ते हैं, क्या भगवान नाना प्रकार के विकल्प में ही संतुष्ट हो गए हैं। धर्म के कार्यों की बात कर रहे हैं। वे सब संसार मार्गी है वे। तो मोक्ष मार्गी कौन है? भगवान जो निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करता है, किसी प्रकार के विकल्पों की पर्याय में उत्पत्ति नहीं होने देता है, वह जीव जो है मोक्ष मार्गी है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया है, अपनी गलती को समझना, उस गलती को दूर करने का प्रयत्न करना। अगर मैं फेल हुआ हूं, एक बार नहीं अनंत बार फेल हुआ हूं, तो ऐसी क्या गलती हो गई थी मेरे से? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे बक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। भैया अपनी गलती को ढूंढ लेना और ढूंढ के उसे जो है दूर करने का प्रयत्न करना। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। समझ में आया भैया? वंदना समझे? बैठो सर, बैठो सामने। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। मतलब क्या? कोई गुण गुणी के भेद इत्यादि में रहते हैं। काय में रहते हैं? चुल्लक महाराज जी उसी में उलझे हुए हैं। क्या ये स्वाध्याय करना कराना हमारा काम है क्या भगवान? जिनवाणी को पढ़ते रहना ये हमारा काम है क्या? जिनवाणी को सुनते रहना ये हमारा काम है क्या? भगवान की पूजा भक्ति बात तो वो तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। वो हमारा काम नहीं है और ये भी हमारा काम नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव को समझा सकता नहीं है। भगवान विकल्प उत्पन्न करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो निर्विकल्प रूप से अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न रहना। पर बीच में ये विकल्प होते जरूर हैं, भूमिका अनुसार घबराने की जरूरत नहीं है। क्या भगवान होते जरूर है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। है भगवान? हाँ, ये अपना प्रयोजन है। निर्विकल्प स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा जो कि शरीर आदि परद्रव्यों से तो भिन्न है ही,
आत्मा की पर्याय में होने वाले वो राग देश के परिणाम, उससे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। गुण गुणी के भेद के विकल्पों से भी निजात पाओ, छुट्टी पाओ, ये भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो निर्विकल्प चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आनंद में मस्त रहना, अस्थि की मस्ती में मस्त रहना, ये आत्मा का काम है, ये पर्याय का काम है। भगवान ये भगवान समझाते हमें, ये साधु परमेष्ठी समझा। हम तो ये करते हैं, ये आते जरूर हैं। मुझे शास्त्र लिखने का परिणाम भी आता है, पदम परमाधाई महाराज कहते हैं। दूसरों को समझाने के विकल्प भी आते हैं इस मार्ग पे। लेकिन मैं तो इससे भिन्न भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप हूँ। हमारी पर्याय उस समय भी, विकल्प के काल में भी निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा के आनंद में मस्त है। भगवान है? हाँ, देखो ना, 5 पांडव की बात भी आती है हमारे ग्रंथों के अंदर। हे गणित आपके सामने उदाहरण है? 5 पांडव भावलिंगी मुनराज थे, समझिए। उपसर्ग हुआ था उनके ऊपर, कौरवों के द्वारा उपसर्ग हुआ था। 3 को कोई विकल्प नहीं आया, निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त रहे उनकी पर्याय। तो बोलो उन्हें क्या मिला? भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मोक्ष जैसी पर्याय मिल गई भगवान है। और बने देवी भावलिंगी संत थे 2, 5 ही थे ना, केवल इतना ही विकल्प आया। अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति विकल्प आया, भाइयों के प्रति नहीं। भाई का संबंध तो दीक्षा लेने पे खत्म हो गया था। क्या भगवान ये मेरे भाई हैं, ऐसा तो भाई साहब ऐसा विकल्प तो साधु होने से पहले था, उसके बाद वह भी खत्म हो गया। भाई का संबंध, सब संबंध टूट जाते हैं ना, मुनि होते हैं ना। नहीं, वो जो है राग रह गया था, मान्यता तो पहले छूट गई संवेदन पे। फिर उस संबंधी जो राग है, क्या दीक्षा लेने के बाद तो राग भी खत्म हो जाता है। फिर वहाँ ये माता पिता हमारे है, ये स्त्री हमारी है, समझ, ये भाई हमारे है, ऐसे विकल्प चारित्र संबंधी, समझ, वो वाला विकल्प भी चला गया। मान्यता गई पहले, तो तसम्य दर्शन हुआ, फिर वो विकल्प भी छूट गया कि भाई है। या तो सब मुनिराज है, साधर्मी है, उनके प्रति होने वाला विकल्प वह शुभ विकल्प है। भाइयों के संबंध में विकल्प हुआ तो पाप वाला विकल्प है। ऐसी बात है ना चुल्लम महाराज जी। साधर्मियों के प्रति विकल्प हुआ ना, वह विकल्प शुभ राग है। उसमें उस विकल्प में उस समय उनका आयु कर्म बन गया, और वे जो कहाँ गए भगवान, 33 सागर की जेल में गए, वे देव गति में गए हैं, कहाँ सर्वा सिद्धि में गए ना, 33 साल में। तो बताओ उनकी पर्याय में क्या चल रहा था उस समय जब वे मुनि थे। तब उस पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव हुआ वीतरागानंद दशा चल रही थी हैं। और वहां पहुंच गए सर्वार्थ सिद्धि में, तो भाई साहब 1 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व समय दृष्टि रहे। यानी यहाँ पर 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व वीतरागानंद था, और वहां पर 1 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद रह गया। नीचे आ गए, प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और वे 3 मुनिराज का प्रमोशन हुआ है, समझे। केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्याय को प्राप्त कर लिया उन्होंने। भगवान बताइए आप, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय में प्रकट हो गई।
जो अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के सब कोई विकल्प से कोई लेना देना नहीं है। सबसे दूर हटते हुए, यहाँ तो कहते गुण गुणी के भेद के विकल्पों में जो उलझे हुए हैं, वे जीव भी संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। क्या हो गया? थोड़ा ऊंची बात है। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अपनी पर्याय कहाँ कहाँ उलझी पड़ी हुई है, उसको समझने की बात है। समझकर उन विकल्पों का अभाव करना ये आत्मा का कर्तव्य है। निर्विकल्प आनंद में रहना ये पर्याय का धर्म है। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है का मतलब क्या? पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, कोई गुण गुणी के भेद इत्यादि में रहती है। काय में रहती है? बस समझाते रहते हैं, आत्मा 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 ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का भंडार है। क्या भाई साहब, यह भी विकल्प है भगवान। सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। ये जी माँ चिट्ठे माँ जंपे, तू किसी प्रकार का विकल्प मत कर, और जहां तक विकल्प है वहां तक संसार है। जहां तक अपना चुपचाप शांति से अपने पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के रसास्वादन में लगी हुई है, समस्त प्रकार के उपद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न जो निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है उसका रसास्वादन करती है, उसको भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिए, देखा क्या कहा उन्होंने? कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। उसका मतलब क्या? कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं, कोई गुण गुणी के भेद इत्यादि में रहते हैं, उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, क्या द्वैत और अद्वैत से विमुक्त है मार्ग, एक द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग है, निर्विकल्प मार्ग है, वो आत्मा का मार्ग है। क्या मैं तो द्वैत और अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूँ, ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं। उनसे पूछो कि प्रभु तुम कहाँ रहते हो, तो वे तो कहते हैं मैं तो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ले रहा हूँ। क्या भैया, कोई जाके उनसे पदम प्रमलधारी देव मुनिराज से पूछे, दिगंबर मुनिराज से पूछे कि मुनिराज आप क्या करते हो? मैं तो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ले रहा हूँ। क्या भगवान, प्रभु आप कहाँ रहते हो? जंगल में रहते हो कि शहर में रहते हो? मैं तो अपनी आत्मा में रहता हूँ, निर्विकल्प चैतन्य वस्तु में रहता हूँ मैं। क्या वह मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा का मार्ग है। विकल्प है वह आत्मा का मार्ग नहीं है, विकल्प है वो तो संसार मार्ग है। निर्विकल्प है वह तो आत्मा का मार्ग है। तो परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते मैं तो द्वैत और अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूँ। आहा, अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अवेद अखंड है। गुरुदेव श्री समझाते हैं, अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अवेद अखंड है।
वह कभी खंडित होता नहीं है। बोलो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं कि नहीं है? जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृषि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विबुद्ध शक्ति है, सर्वदर्शिक शक्ति है, सर्वगत शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान अखंड ज्ञान ज्योति है? उसमें एक प्रभुता नाम की शक्ति है। उसको आचार्य अमरचंद देव ने क्या उसकी व्याख्या की है, मुझे समझा दो आप। प्रभुत्व नाम की शक्ति है ना, प्रभु नाम की शक्ति है ना, है? बोलो क्या है? इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या है भगवान? अजब प्रभुता है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। उसमें एक शक्ति का नाम है प्रबुद्ध शक्ति। शक्ति यानी स्वभाव है। मम्मी, उस शक्ति की व्याख्या क्या है? बोलो। इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या? ऐसी प्रभुता से संपन्न मंडित सुशोभित भगवान आत्मा है। अरे शरीर के संयोग से तो आत्मा भिन्न है ही। मोह राग देश रूपी विकल्पों से भी भिन्न भगवान आत्मा है। गुण गुणी के भेद से भी भिन्न है भगवान आत्मा। भगवान निर्विकल्प स्वरूप है। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की यानी इस आत्मा की। क्या कैसा है भगवान आत्मा? तो कहते अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है। शरीर के रहने पर भी वह खंड खंड ना होता है। विकल्प के समय भी वह चैतन्य वस्तु अखंड रहती है, निर्विकल्प रूप से रहती है। ऐसी अखंड ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल आनंद से भरपूर है। कहते अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है। उसमें विकल्प का अवकाश नहीं है। क्या? विकल्प से रहित है। निर्विकल्प स्वरूप है। निर्विकल्प का मतलब क्या? सांसारिक विकल्पों का तो अभाव है ही, लेकिन गुण गुणी के भेद के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। क्या? बिल्कुल चुपचाप शांति से वस्तु को समझने में विकल्प होते जरूर है प्रारंभिक भूमिका में भगवान, लेकिन उससे भी भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। अब तुमने समझ लिया है तो भाई साहब तुम्हारा काम क्या है? अब तो बस आनंद लूटो और क्या करो। भगवान बाजार में से आम खरीद के ले आयो, चुन के लायो तो क्या करना है? बड़ी मेहनत तुमने करी भाई साहब। पापा बाजार में गए आम खरीदने के लिए, मंडी में गए, कितनी मेहनत करी, कितने ठेले वालों के पास गए, कितना रुपया पैसे का उसमें आपने जो है तो मोल भाव किया और जैसे कैसे घर में लेके आ गए। तो अब क्या करना है? काय के लिए लाए थे? तो खाओ ना। क्या विकल्प ही करते रहोगे? कि विकल्प ही करते रहोगे? हैं? ऐसे ही है। इस मार्ग पे मोक्ष मार्ग में लगने से पहले अपनी चैतन्य वस्तु का निर्णय किया जाता है। समझ में आएगा? भगवान किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी अगर विकल्प ना होंगे तो आत्मा तो भी ना मिलेगी तुम्हें।
हम तो साहब सीधे चलो चुपचाप, अब तो ये जी माँ छिट्टे माँ, जब मैं तो चुपचाप चुपचाप शांति से। अरे आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का श्रद्धान हो तो चुपचाप बैठोगे ना। निर्णय ही नहीं है तो चुपचाप तुम बैठोगे क्या? सो जाओगे भगवान? परमात्मा में चले जाओगे? हैं? पर्याय में जागृति बिल्कुल ना आएगी। पहले ज्ञान होता है, उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है प्रभु। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है। पहले पक्का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो, मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है। शरीर आदि परद्रव्यों से तो अत्यंत भिन्न है ही। पर्याय में जो सांसारिक विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा पहले निर्णय करो प्रभु। अब इसी में ना उलझे रहना है भगवान। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र्य है, आत्मा में वीर है। अब इन्हीं विकल्पों में उलझे रहोगे क्या? ये भी विकल्प होते जरूर है निर्णय की भूमिका में, लेकिन अब यही करते रहोगे जिंदगी भर तक क्या है? बहुत बहुत समझने का मार्ग है भगवान। अब तो बस, अब मुझे कोई विकल्प भी नहीं चाहिए प्रभु। अंदर में उसका ऐसा परिणमन पर्याय का हो जाता है, परद्रव्य की तरफ देखने की बात तो छोड़ दो। अब वह पर्याय में किसी प्रकार का कोई विकल्प अब उसे चाहिए नहीं। ऐसी व्यवस्था पर्याय में जम जाती है, ऐसी जमावट हो जाती है पर्याय में। समझ में आया? कहते हैं मैं तो द्वैत अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूँ, ये पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं। अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अवेद अखंड है का मतलब ये है कि कोई बनाना नहीं है, वो तो है ही, वस्तु तो ऐसी है प्रभु। उसमें विकल्प का अवकाश नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप है। सांसारिक विकल्प तो है ही नहीं, गुण गुणी के भेद के विकल्प से का भी उसमें अभाव है, अवकाश यानी अभाव है। बहुत जागृति की जरूरत है। पर्याय में जागृति अपने आत्मा के प्रति हो, तब मोक्ष मार्ग में जीव स्थित होता है। अभी तो निरंतर शरीर है, सो मैं हूं, इसमें जागृत है। कायम है, शरीर को सजाने में लगा रहता है, शरीर को संभालने में लगा हुआ है। पर द्रव्यों की प्रति जागृति है। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है। खूब पैसा कमा लो और उसी में जाके पैदा हो जाना, कीड़ा बनोगे कीड़ा। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वह वही जाके पैदा होता है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है ये। विकल्प तो हमारे संसार के कारण है ही। ज्ञानी कहते हैं कि अब तो तुम अपनी आत्मा को समझकर चुपचाप शांति से अपनी आत्मा का आनंद लो, तो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं। मैं तो उसमें हूं। दुनिया कहे कि मुनराज जो है भाई साहब शास्त्र लिखती है क्या, बेतकत हम तो अपने आनंद में मस्त हैं, राग राग में है, मैं तो अपने आनंद में मस्त हूं। मैं तो द्वैत अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूं। अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अवेद अखंड है, उसमें विकल्प का अवकाश नहीं है। किसी प्रकार का कोई विकल्प उसमें नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे विकल्प को जहां अवकाश नहीं है भगवान, ऐसे विकल्पों को अभी वहां अभाव है। मैं ऐसा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे विकल्प को भी अवकाश नहीं है।
मैं गुण वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ, ऐसे विकल्पों का भी हमारे में अभाव है भगवान आत्मा। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। गुण गुणी के भेद के विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु हर समय मौजूद है। मैं तो उसका निरंतर आनंद लेता हूँ, ऐसा पदम प्रमलधारी देव महाराज कहते हैं। और यही प्रत्येक आत्मार्थी का कर्तव्य है, यही करने योग्य है। पापा दुकान खोली काहे के लिए खोली? दुकान काहे के लिए खोलते हो? नुकसान के लिए कि उसमें प्रॉफिट के लिए खोलते हो? शाम को हिसाब मिला के देखो कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ऐसे हमने धर्म की दुकान तो खोल ली, आएगी धर्म की दुकान तो खोल ली, दूसरों को समझाने लग गए। क्या भगवान है ये काय के लिए थी? बताओ। सामायिक समता भाव की प्राप्ति होना, सम यानी समता, आय यानी प्रॉफिट, अपनी आत्मा में निर्विकल्प आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम सामायिक है, उसी का नाम समाधि है। इसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? दुनिया तुम्हें कहे भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई साहब, उससे हमारा क्या लाभ है? हमारे आत्मा में निर्विकल्प अपनी आनंद की बढ़ोतरी होती रहे भाई साहब, वही हमारा काम है। समझाया? इतने शास्त्र लिख दिए, इतनी गाथाएं लिख दी, लोगों को सुना दिया, समझा दिया, इससे मेरा क्या लाभ होगा भगवान? मेरा लाभ तो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी होती रहे, वही मेरा काम है भगवान। कहते हैं अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है, उसमें विकल्प का अवकाश नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। सांसारिक विकल्प तो छोड़ दो, लेकिन आत्मा में गुण गुणी के भेद के विकल्प का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। मुनिराज कहते मैं तो उसके रसास्वादन में मस्त हूँ। देखो मुनिराज कहाँ रहते हैं भगवान, उनकी पर्याय कहाँ रहती है? निरंतर अपने आत्मा के आनंद में मस्त हो रही है प्रभु। ऐसा का ऐसा आत्मा हमारे पास में भी है, कहीं से लाना नहीं है। बस माँ चिट्ठे माँ जंपे, हे प्रभु तूने निर्णय कर लिया, चुपचाप शांति से अपने आनंद में मस्त हो जा। अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है, उसमें विकल्प का अवकाश नहीं है। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे विकल्प को जहाँ अवकाश नहीं है। क्या मैं ऐसा हूँ, मैं गुणगुणी वाला हूँ, भाई साहब, ऐसे विकल्प का भी जिसमें अभाव है, उसका भी अवकाश नहीं है। उसमें गुण गुणी के भेद के विकल्पों का भी अभाव है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है भगवान। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे विकल्प का जहाँ अवकाश नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। भगवान आत्मा यानी निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पंचाध्यायीकार कहते हैं निर्विकल्प स्वरूप हो हम। क्या? निर्विकल्प स्वरूप, आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, जिसमें शरीर का तो अभाव है ही, पर द्रव्यों का तो अभाव है ही, सांसारिक विकल्पों का भी जिसमें अभाव है। भगवान
जिसमें गुण गुणी के भेद के विकल्पों का भी अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल मौजूद है। ऐसे गाय प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करना, उसी को भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। प्रभु मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे विकल्प का जहाँ अवकाश नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को मैं तो भजता हूँ, ऐसा कहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुद्राज। क्या पदम प्रमलधारी देव मुद्राज कहती है, कोई अद्वैत के विकल्प में स्थित हो रहा है, कोई द्वैत के विकल्प में स्थित हो रहा है, पर मेरा भगवान आत्मा तो द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित निर्विकल्प स्वरूप है। मैं तो उसमें निरंतर मस्त रहता हूँ। मूल में खलस है ये। कोई अद्वैत के विकल्प में स्थित हो रहा है, कोई द्वैत के विकल्प में स्थित हो रहा है, और मेरा भगवान आत्मा द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित निर्विकल्प स्वरूप है। मैं तो उसमें मस्त हो रहा हूँ। भाई साहब, आत्मा का निर्णय करने जाओगे तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। समझ में आ गया भैया? अंदर में आत्मा का रसिक होना चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं रे। जब तक मन में हमारे ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा के प्रति समर्पित भावना नहीं होती है, तब तक ये आपको जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। तो भगवान ये बात हमको बता रहे हैं। सर्वप्रथम जीव का कर्तव्य है कि भाई साहब, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूं, मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। अंदर में ऐसे अपने आत्मा का पक्ष आए हुआ तो अंदर घुसेगा नहीं, वो ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। अपने आत्मा में अंदर प्रवेश करना है तो सबसे पहले ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। पहले वो भाव से नग्न, मैं तो एक मां, मुझे तो प्रभु बस एक अपनी आत्मा चाहिए। ऐसे आत्मा का पक्ष तो आए पहले, तभी भगवान की बातें हमें समझ में आएंगी। प्रभु अभी तो निरंतर पर्याय में परद्रव्यों की चाय बनी हुई है। ये भगवान आत्मा कैसे समझ में आए कि भगवान अद्वैत अद्वैत के विकल्पों से रहित है, निर्विकल्प स्वरूप है। कहते हैं अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है, उसमें विकल्प का अवकाश है। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे विकल्प को जहाँ अवकाश नहीं है, ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप में मैं तो भजता हूँ। ऐसा कहते हैं पदम प्रबंधधारी देव मुद्राज। सोचो भाई, हमारी पर्याय कहाँ बैठी हुई है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री अपने उस द्रव्य दृष्टि जनेश्वर में एक एक बोल के अंदर, एक बोल में तो उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया 604 नंबर के बोल में कि अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अब विकल्प से रहित होकर, राग के विकल्पों से भी रहित होकर ये गाड़ी चला, ऐसी गाड़ी चला राग से है। मोक्ष मार्ग की गाड़ी शुद्धात्मा के ऊपर बैठने से होती है। अब इससे पहले आया प्रतिष्ठित, अपनी आत्मा अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थित करता है। क्या बाबा, वो मोक्ष मार्ग की गाड़ी कहलाती है। पर्याय समझ परद्रव्य प्रभाव पर्याय के विकल्पों से भी हटकर अपने चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्मा में जाके बैठ जाए, स्थित हो जाए, वह मोक्ष मार्ग की गाड़ी कहलाती है। भगवान ऐसी गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा।
हाँ, सुल्लभ महाराज भजन गा रहे हैं। शुद्धात्मा, मेरा भगवान आत्मा शुद्धात्म स्वरूप है, पर द्रव प्रभाव पर्याय से विभिन्न समस्त विकार के विकल्पों से भी रहित है, शुद्धात्म स्वरूप है। उसमें अपनी पर्याय को बैठा लो भगवान, वहां स्थित करो। परम प्रमदाई देव मुराद कहते, मैं तो द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित होकर निर्विकल्प जो चैतन्य वस्तु उसके रसा स्वादन करता हूँ, उसका मैं भजन करता हूँ। मैं ये लिखा, ऐसे स्वरूप में को मैं तो भजता हूँ। भजता हूँ मतलब क्या? उसके रसा स्वादन लेता रहता हूँ, ऐसा कहते हैं। आगे और समझाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, अर्थात जिसमें द्वैत और अद्वैत के विकल्प नहीं है, ऐसे मार्ग में। ये लाइन तो परम ब्रह्मदाई देव महाराज की है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन का खुलासा करते हैं। कौन सी? अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, अर्थात द्वैत और अद्वैत के विकल्प नहीं है, ऐसे मार्ग में हम वर्तते हैं। ये तो परम ब्रह्मदाई देव महाराज कहते हैं। उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या लेना, भगवान पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं। आहा, कहाँ साधु पद और कहाँ साधु पद मानती है। साधु पद है कहाँ, साधु कहाँ रहती हैं, और लोग साधु किसे मानती है। पूज्य गुरु साधु पद क्या है और साधु पद दुनिया किसे कहती है। देखो तो साधु पद तो निर्विकल्प आनंद आत्मा का लेते रहना, उसका रसा स्वादन करना, वो साधु पद है। ये साधुओं का काम है। अपनी चैतन्य वस्तु का निरंतर आनंद लेते रहना, उसमें मस्त रहना, ये साधु पद है। कहाँ साधु मानते हैं लोग, साधु पद किसे कहते हैं? भगवान कि भाई साहब ये तो जो सब छोड़े छाड़े बैठे भाई हैं, क्या इसने घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। ये त्यागी है। आत्मा को ग्रहण किया नहीं, काय के त्यागी भगवान। आत्मा का आनंद लिया नहीं है तो काय के त्यागी है। तो कहते कहाँ साधु पद और कहाँ साधु पद मानते हैं। यहाँ तो चैतन्य अखंड स्वरूप नित्यानंद प्रभु मैं एक रूप हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। क्या भगवान? ऐसा भी विकल्प नहीं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसे विकल्प का भी जहां अवकाश नहीं। यहाँ तो चैतन्य अखंड स्वरूप नित्यानंद प्रभु मैं एक हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं गुण गुणी भेद रूप हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे विकल्प का भी जहाँ अभाव हो, निरंतर आनंद में मस्त रहना पर्याय, बस कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए है? जैसे स्त्री होती है ना, अपने पति से मिलते समय कोई डिस्टर्ब पसंद करती है क्या? अरे भगवान बोलो ना। उस समय परिवार वालों का मोबाइल पे फोन आता हो, वह भी उसे अखरता है भगवान। ऐसे ही पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलने जाती है, तब उसे बीच में कोई भी विकल्प, धार्मिक विकल्प भी नहीं चाहिए। समझ में आया भगवान? तब उसे आनंद मिलता है प्रभु। कहते हैं यहाँ तो चैतन्य अखंड स्वरूप नित्यानंद प्रभु मैं एक रूप हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं गुण गुणी भेद रूप हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं। ऐसे विकल्प से रहित मैं हूँ, वह आत्मा हम वर्तते हैं।
पदम प्रमद, हमारी परिणति यहाँ काम कर रही है। क्या? समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर हटती हुई, पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर हटती हुई, अंदर में जो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा है उसके रसास्वादन में लगी हुई है। हम तो यहाँ बरतते हैं। उसमें हम बरतते हैं, ऐसा कहा है ना। यहाँ तो अभी बाहर का विवाद है। क्या भाई साहब? कहा कि बाहर के विवाद में उलझे हुए, ये मकान, ये मंदिर मेरा है या मैंने अड्डा जमा रखा है। क्या भाई साहब? यहाँ तुम्हारियों की ऐसी हालत हो गई है। गुरुदेव श्री के ने क्या सिखाया है? ये संस्था को मैंने चलाया है, मैंने इसको जन्म दिया है। यही गुरुदेव श्री ने लड़ाई झगड़े सिखाए थे क्या है? बोलो। मात्र गुरुदेव श्री का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो कहते हैं गुरुमुनि के भेद के विकल्पों से भी तुझे हटना भगवान। बाहरी संस्थाओं के चक्कर में ये मैंने इसको जन्म दिया है, मैं यहाँ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा पक्ष तेरे को भी पड़ा हुआ है, तो तेरी आत्मा तो अभी बहुत दूर है तेरे लिए। समझ में आ गया भैया? लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं उसी प्रतिमा की पूजा करेंगे जो हमने वहां पधरवाई थी। बाबा किसकी पूजा करेंगे? कहाँ करोगे पूजा आगे? हैं बताओ आप। हमने देखा है, जब मैं कह रहा हूँ हमारी दृष्टि वहीं पे जमेगी। कहाँ पे? जहाँ तुमने पैसा दे के बाद विराजमान करो तुम, और वहीं पूजा करोगे, दूसरी जगह ना करोगे। हैं? देखो तो, अरे मैं तो देखता हूँ क्षेत्रों पे भी कोई अत्याचारी प्रतिमा हो तो वहीं पे लोग खड़े होते हैं। अन्य जगह भगवान वेदी में विराजमान, वहां पूजा ना करेंगे। महापाप है। तुमने बीतरागी देवों में भी भेद कर दिए भगवान। कहते अभी बाहर का विवाद समझ गए? बाहर के विवाद में उलझे हुए है। ये संस्था मैं इस पे कब्जा कर लूं, मैं चलाऊंगा पाठशाला है, मैं चलाता आ रहा हूं, मेरा इस पे कब्जा है। छोड़ देना भगवान। तेरा भगवान आत्मा परद्रव्य से तो भिन्न है। भगवान आत्मा इतना ज्ञान तो कर ले। क्या रखा है? अरे जो भी चलाए तब धर्म की क्रियाएं करेंगे ना भगवान। वे करें तो तुम करो तो। मैं तो अपना भगवान आत्मा के, यहाँ तो गुणमुनि के भेद के विकल्पों में भी ज्ञानी नहीं लगते हैं। बाहर की संस्थाओं में तो उलझेंगे तो कैसे? ये आत्मार्थी के लक्षण नहीं है भगवान। जिसको जो करना हो करे। मेरी हानि तो विकल्पों से हो रही है। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। निरंतर हमारी पर्याय जो हमारे गुणराज करते हैं, जो ज्ञानी करते हैं, गुरुदेव श्री ने कभी विवाद में नहीं पड़ती, कभी विवाद में नहीं पड़ती। ना किसी से कुछ कहती। कहा उन्होंने जिंदगी में कि भाई साहब तुम यहाँ मंदिर बनवा दो, यहाँ एक स्वाध्याय मंदिर बनवा दो, कभी उन्होंने अपने मुख से ना कहा। वे जानते हैं जो परमाणु जहाँ लगना है वहां लगेगा। मैं उसका कोई करता धरता नहीं हूँ। मैं विकल्प का भी करता धरता नहीं हूँ। ऐसे निर्विकल्प रूप से अपनी आत्मा के आनंद में रहते थे गुरुदेव जी। समझ में आया भैया? तब ये बातें निकली है, तब उनका खुलासा हुआ है। यहाँ तो अभी बाहर का व्यवहार करना, यह करो यह करो यह करो। यहाँ तो कहते हैं द्वैत अद्वैत के दो विकल्प उठे, वह भी मैं नहीं। आहा, वह राग है। क्या है? वह राग है। राग तो आग है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। चिर बजे विषय कसाय त्याग निज पद ये भगवान।
भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी अस्थि की मस्ती में मस्त रहना वह ज्ञानियों का काम है, वह आत्मार्थियों का काम है। भगवान विकल्प के विवाद में ना पड़ना। कहते हैं समय साल में वहां कहा है ना कि मैं ज्ञायक हूं, अवेद हूं, ऐसा जो विकल्प वहां तक आया, वहां तक एक बार अनंत बार आ चुका है हमारा आत्मा। भैया ने क्या कहा, एक बार नहीं अनंत बार आ चुका है ऐसे ज्ञायक के विकल्प में। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। क्या एक बार नहीं, अभव्य भी जो है ना, अभव्य भी है। 5 लब्धियां बताई है भगवान ने। कौन कौन सी लब्धियां हैं भगवान? पप्पू भैया 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। ये 4 लब्धियों तक, प्रायोग लब्धि तक अभव्य भी आ चुका है। क्या भगवान? एक एक लब्धि का स्वरूप आप जब आप पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तब समझ में आएगी। समझ में आया? प्रायोग लब्धि तक यह अभव्य भी आ जाता है। समझ गए यार? इससे भी थोड़ा ऊपर जाना है भगवान। करण लब्धि में अपनी पर्याय को ले जाना है, तब इस संसार सागर से पार होगा। तो कहते हैं मैं ज्ञायक हूं, अवेद हूं, ऐसा जो विकल्प वहां तक आया, वहां तक आया, उससे क्या हुआ? क्या भगवान? क्या वहां तक भी आया, उसका पक्ष भी हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो उससे क्या हुआ भगवान? वह तो विकल्प है। उससे क्या हुआ? वहां तक आया, उससे क्या, उस तुझे क्या लाभ है वहां तक? क्या भगवान? अपने आत्मा का भी पक्ष आया। अभी तो आत्मा के पक्ष की बातें भी नहीं होती है। समझ में नहीं आया भगवान? अभी तो हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो है काय का पक्ष है। हमारा लड़का, हमारी लड़की, अभी यही पक्ष पड़ा हुआ है। यहाँ तो कह रहे अध्यात्म में भी अपने आत्मा का भी पक्ष आया, उससे भी तुझे क्या लाभ है भगवान? तुझे क्या लाभ है? विकल्प से रहित चैतन्य मूर्ति नित्यानंद अखंड आनंद प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, नित्य स्वरूप, अवेद स्वरूप, एक स्वरूप, सामान्य स्वरूप वह मैं हूं। क्या भगवान? अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। मस्तों की दुनिया में तुम मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा। आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोली। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। कैसा है वह प्रभु? कहते हैं विकल्प से रहे चैतन्य मूर्ति नित्यानंद अखंड आनंद प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, नित्य स्वरूप, अवेद स्वरूप, एक स्वरूप, सामान्य स्वरूप वह मैं हूं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवाल में विराजमान है भगवान। वह मैं हूं। पर्याय में उस सामान्य का अनुभव करना, उसका नाम भगवान ने धर्म कहा है। अपने आत्मा का आनंद लूटना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। सामान्य का अनुभव तो ना हो, परंतु सामान्य की ओर का लक्ष्य जाने पर निर्मल पर्याय प्रकट हो, उसका वेदन हो, उसका नाम धर्म है। सामान्य की ओर का लक्ष्य जाने पर
सामान्य की ओर का लक्ष्य जाने पर क्या होता है? पर्याय में निर्विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है, उसका नाम धर्म है। चलिएगा, थोड़ा समय तो हो रहा है और तो 5 मिनट। बहुत कठिन काम, कहाँ बाहर में माने और कहाँ मार्ग है, कहाँ बाहर में धर्म माने बैठा हुआ है। और धर्म भगवान ने किसे कहा वह भूल ही गया। भगवान की पूजा भक्ति आदि में धर्म मान के बैठ गए भगवान। यहाँ तो कहते हैं द्वैत अद्वैत में भी मैं नहीं हूँ, ऐसे विकल्प से भी मैं रहित हूँ। जिसमें द्वैत अद्वैत के विकल्प नहीं, ऐसा ऐसे मार्ग में मैं वर्तता हूँ, ऐसा परम परिमलदायी देव महाराज कहते हैं। ऐसे मार्ग में हम वर्तते हैं, लिखते समय विकल्प है। देखो अब पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, गुरुराज यानी इनके 2 ही काम रहते हैं ना, ध्यान और अध्ययन। मुख्यता से तो अपनी आत्मा में मस्त रहना, और वहाँ उपयोग नहीं ठहर पाता है तो लिखने का काम करते, जिनवाणी लिखने का या धर्मी जीवों को आत्मा का संबोधन करने का। समझ में आया? तो लिखते समय विकल्प है, परंतु हम तो विकल्प रहित वस्तु हैं, उसमें वर्तते हैं। किसमें? पर्याय, अपने आनंद में मस्त रहती है। ऐसा कहते हैं। कलश टीका लिखते समय विकल्प तो हो, उसके बिना, विकल्प के बिना पर के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता। परंतु कहते हैं विकल्प हो परंतु मैं उसमें नहीं बरतता। क्या? मुझे उसकी मुख्यता नहीं है, लिखने की विकल्प की मुख्यता नहीं है। समझ में आया? मुझे तो अपने आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त हूँ। समझ आया? ऐसी बात है। मैं तो विकल्प रहित निर्मलानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य आनंद घन में तो वर्तता हूँ। यह मोक्ष का मार्ग है। ऐसी कठिन बातें हैं, एकांत लगे दुनिया को, द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं, द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं। 1 मिनट बस, पूरा हो गया, होने वाला है। चलिए, कहते हैं द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं, प्रभु शुद्ध चेतन आनंद घन में मैं तो वर्तता हूँ। यह मोक्ष का मार्ग है। ऐसी कठिन बात है, एकांत लगे, द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं। वस्तु है ना, वस्तु है, वहाँ पर की कोई अपेक्षा नहीं रखती। उसे राग के विकल्प की भी अपेक्षा नहीं है, वह तो निर्विकल्प चीज है। अखंड परमानंद मूर्ति एक रूप विराजमान आत्मा है। उसका अनुभव करना, इसका नाम भगवान ने धर्म कहा है, और इसी को ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार से यह कलश अपन ने पढ़ा। समस्त प्रकार से विकल्प से रहित अपनी चैतन्य वस्तु है, उसका पर्याय निरंतर आनंद लेवे, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, और इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। इस प्रकार ये चर्चा को पूरा करता हुआ नए कलश के साथ में कल अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी